अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान से मोहम्मद सलमान साहिब कहते हैं कि कबूतर की बीट ये पाक है या नापाक। अगर कबूतर किसी नमाजी के जिस्म पर या कपड़ों पर बीट कर जाए और वो उसी के साथ नमाज पढ़ ले तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। जी, मोहम्मद सलमान साहिब वो परिंदे जो हवाओं में उड़ते हैं और हवाओं में बीट करते हैं, उनकी बीट को उलमा ने, फुकहा ने पाक करार दिया है। सहाबा किराम ने भी उसे पाक करार दिया था। इसकी वजह ये है कि वो जब हवाओं में बीट करते हैं तो उससे बचना नामुमकिन होता है। अगर कहा जाए कि उससे बचो तो ये तकलीफ़ मा ला युताक होगी। अद्दुरुल मुख्तार में है, अम्मा मा यज़रिकु फ़ीहे फ़इन माक़ूलन फ़ताहिरुन, के वो परिंदे जो हवाओं में बीट करते हैं, अगर वो माक़ूलुल लहम हैं यानी हलाल हैं तो फिर उनकी बीट पाक है। अल मुहीतुल बुरहानी फिल फ़िक़्ह नोमानी में है, वइज़ा वाक़ा फिल बेरे खुरुल हमामे और खुरुल अस्फूर ला युफ़सिदु, कि अगर कुएं में कबूतर या चिड़िया की बीट वाक़या हो जाए, कुएं में पड़ जाए, तो कुआं ख़राब नहीं होगा, नापाक नहीं होगा। इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अन्नहु ज़रका अलैहि हमामतुन फ़अख़ज़ हिसातन वमसख़ बिहा वसल्ला वलम यग़सिल। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद पर कबूतरी ने बीट कर दी तो उन्होंने एक कंकर लिया और उसके साथ उसे साफ कर दिया और धोए बगैर उसी के साथ नमाज पढ़ ली। तो उनका धोए बगैर इसके साथ नमाज पढ़ना ये इस बात की दलील है कि वो इसे पाक समझते थे और इसके साथ नमाज के जवाज के कायल थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ऐसे ही मनकूल है। तो मसला ये सामने आया कि कबूतर की बीट पाक है और उसके साथ नमाज पढ़ना जायज़ है। हाज़ा मा फ़हिम्तु वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।